हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में जानेंगे लसा और मसा, एकदम बेसिक से जानेंगे और उसके फार्मूले भी आज हम देखेंगे और इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको भी आज हम लगाएंगे। तो देर न करते ये देखते हैं। ये आपका मसा तथा लसा, ये मैथ का दूसरा चैप्टर है। तो ये क्या है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक को हम शॉर्टकट क्या नाम देते हैं? म स डायरेक्ट दे देते हैं। आपको सॉल्व करते समय किताबों में महत्तम समापवर्तक लिखा होगा, लेकिन पेपर में आपको म स डायरेक्ट लिखा हुआ मिलता है। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य का शॉर्टकट में ल स है। किताबों में लघुत्तम समापवर्तक कह के आपसे सवाल पूछा जाता है, लेकिन पेपर में लघुत्तम समापवर्तक से दे के आपसे सवाल पूछा जाता है, या तो इन दोनों का भी नाम ले लिया जाता है। तो इन दोनों को जाने अच्छे से कि शॉर्टकट में क्या कहते हैं और इसका फुल नाम क्या है। और लसा को शॉर्टकट में ये लसा ही कहते हैं, इसका फुल नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। अच्छे से जान ले। अब चलते हैं और हम फार्मूला की तरफ। मसा, मसा का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या आपको लेना है। ये आपका फार्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है, मसा से लसा से। ये आपका फार्मूला, पहला फार्मूला है मसा। मसा का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या लेना आपको जो दी हुई। आपका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लसा का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या लेना आपको आंसर में। यानी कि इसके ऊपर जब सवाल लगाएंगे तब समझ जाएंगे कि मसा को हम बड़ी से बड़ी संख्या क्यों कह रहे हैं लेने के लिए, और छोटी से छोटी संख्या लेने के लिए हम लसा को क्यों कह रहे हैं। ये आपका अगला फार्मूला ये है, ध्यान से दे। दो संख्याओं का गुणनफल मसा इंटू लसा होता है। ध्यान देने वाली बात है, दो संख्या यानी कि आपका क्या है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो टोटल कितनी होगी? दो संख्या, यानी कि प्रथम और सेकेंड, इन दोनों के बराबर क्या? लसा इंटू मसा। ये फार्मूला कहाँ से बना? इसी का, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अगर कोई कहता है यानी कि पहला इंटू दूसरा, आपका पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, बराबर मसा इंटू लसा। आपको इस पे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यानी कि आपका ये प्रथम पूछ लेगा तो द्वितीय और महत्तम लघुत्तम दे देगा, या तो आपसे दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली संख्या मसा और लसा आपको दे देगा। अब चलते हैं आगे फार्मूला की तरफ। भिन्नों का मसा। भिन्नों का मसा क्या होता है? आपको अंश का मसा बटे में हर का लसा। भिन्न का मतलब क्या होता है पहले ये आप जान लें। भिन्न यानी कोई संख्या, इसको कहते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब होता है हमारा अंश बटे हर। कोई संख्या है, सर ये रहेगा भिन्नों का। भिन्नों बराबर क्या होता है? अंश बटे हर, यानी कि जैसे में 1/2, 2/5, तो इसमें आपको अंश क्या है? 1 है, ये आपका अंश है। ये क्या है? आपका हर है। यानी कि बटे में संख्या जो मिलती है इसको हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। 1/2 ये क्या कहलाएगा? आपका भिन्न कहलाएगा। यानी कि 1 हमारा अंश में आएगा, 2 भी अंश में आएगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या अंश में होता है और नीचे वाली संख्या जो होती है वो हर में होता है। तो भिन्नों का मसा। मसा का मतलब हो गया मसा ऊपर रख दिए, आपको याद करना तो लसा अपने आप हम नीचे रख देते हैं, क्योंकि मसा हमारा ये हो गया तो लसा को लेंगे तो ही हमारा फ्रिक्शन में चेंज होगा, बदलेगा। अब चलते हैं आगे। भिन्नों का लसा। भिन्नों का लसा पूछा है तो उसमें क्या होगा? पहले मसा था तो मसा ऊपर था, इसमें भिन्नों का लसा पूछ रहा है यानी कि लसा, तो लसा क्या हो जाएगा? लसा सबसे ऊपर आ जाएगा और मसा नीचे आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर भिन्नों का मसा कहता है तो पहले अंश का मसा होगा, फिर बटे में हर का लसा होगा। यानी कि मसा पूछेगा तो मसा को ऊपर रखेंगे और लसा को नीचे रखेंगे। आपका दूसरा है भिन्नों का लसा। भिन्नों का लसा क्या होता है कि अंश का लसा बटे में हर का मसा। यानी कि भिन्नों का लसा अगर पूछता है पेपर में तो आपको क्या लिखना है? डायरेक्ट लसा बटे में मसा। बात आती है इस फार्मूले को याद करने का।
और इस फार्मूले को आदमी को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब सवाल लगाएंगे तो ये भी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जिससे ऑप्शन है क्वेश्चन है आपके सामने, नोट कर दिए हैं ताकि वीडियो लंबा न बने, आपको समझाने में आसानी हो। तो आपका क्या है, 35 व 42 का मस ज्ञात करें। मस को ध्यान दे, आपको पूछ रहा है मस ज्ञात करना, यानी कि मस क्या बोल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। आप समझ जाएंगे कि हम क्यों कर रहे थे बड़ी से बड़ी संख्या लेने के लिए। यानी कि 35 और 42 आपके क्या बताना है, 35 व 42 का मस आपको ज्ञात करना है। तो अब डायरेक्ट क्या करेंगे, पेपर में ऑप्शन को आप पकड़ेंगे। पेपर में डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ऑप्शन को पकड़ेंगे कि ऑप्शन मस जब पूछे तो हम ऑप्शन ऐसा लेते हैं जो इन दोनों संख्याओं को काट सके। अगर 3 संख्या दिया हुआ है तो भी हम ऑप्शन से ऐसा ऑप्शन चुनते हैं जो तीनों संख्या को काट सके। अगर 1 से भाग देंगे तो 35 भी जाएगा और 42 भी जाएगा, यानी कि 1 से 35 और 42 दोनों कटेंगे, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही निकला। अब आगे चलते हैं, 7 से भाग देंगे तो 35 भी कटेगा और 42 भी कटेगा, यानी कि 7 से 35 और 42 दोनों कट रहे, यानी कि आपका ये भी ऑप्शन सही हो गया। अब आगे चलते हैं, 14 से भाग देंगे तो 35 नहीं कटेगा, लेकिन 42 आपका कट जाएगा। यानी कि हमें क्या देखना है कि दोनों संख्या कटनी चाहिए, एक संख्या से मतलब नहीं, हमें दोनों संख्या कटनी चाहिए ऑप्शन से भाग देने पे। यानी कि 14 हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि 35 नहीं कट रहा, सिर्फ 42 कट रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अब चलते हैं 21 की तरफ। 21 से भाग देंगे तो 35 नहीं कटेगा, लेकिन 21 से भाग देंगे तो 42 कटेगा, यानी कि दो में से कोई एक ही संख्या कट रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका हो गया गलत। आपके सामने ऑप्शन क्या है, 1 और 7। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, या तो 1 सही होगा या तो 7 सही होगा। लेकिन हमें देखना क्या है, मसा पूछ रहा है, यानी कि मसा का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या आपको लेना है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1 या 7, यानी कि बड़ा कौन सा है हमारा, 7 है। यानी कि 7 ऐसी संख्या जिसको भाग देने पे दोनों को दोनों संख्या कट जा रही है ऑप्शन से, ये हमारा हो गया मस। ये हो गया आपका आंसर 7। अब अगला चलते हैं, 21 व 42 का मस ज्ञात करें। 21 ये आपका क्या, 21 व 42 का आपको मस बताना है। मस का मतलब डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि ऑप्शन को डायरेक्ट पकड़ते हैं हम। 7 से भाग देंगे तो 21 भी कटेगा और 42 भी कटेगा। 14 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा, तो ये आपका ऑप्शन हो गया गलत। अगला चलते हैं 21। 21 से 21 भी कट जाएगा और 42 भी कट जाएगा, यानी कि यह भी ऑप्शन आपका सही है। अब आगे चलते हैं, 42 से भाग देंगे तो 21 नहीं कटेगा, क्योंकि 21 छोटा है, यानी कि ये नहीं कटा, लेकिन 42 कट रहा है, यानी कि ऑप्शन ये भी हो गया आपका गलत। ऑप्शन ऐसा लेते हैं जो संख्या का मस पूछा इसको काट सके दोनों को। अब आगे चले, यानी कि 7 आंसर हो गया आपका, 21 आंसर होगा, दोनों में से एक आंसर आपका सही है। यानी कि मस का मतलब क्या है, मस का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 21, इसलिए आपका आंसर हो गया 21। यानी ऐसी संख्या का मस हम निकालते हैं जो भाग देने पे बड़ी से बड़ी संख्या हो से वो संख्या कट जाए, क्योंकि ये अगर 7 से काटेंगे तो 7 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, लेकिन 21 के बाद ऐसी कोई संख्या ही नहीं बन रही है कि जो 21 और 42 दोनों को काट सके। इसीलिए कहते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या आपको लेना है, क्योंकि मसा का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे तो ही आपको ये दोनों कटेगा। फिर इसके बाद अगर कोई बड़ी संख्या नहीं बन रही है कि जो इन दोनों को काट सके। अब आगे चलते हैं हम, मसा तो देख लिया, अब देखेंगे लस। जाने से पहले हम यह आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर ऑप्शन आपके सामने नहीं है फिर भी आपको सॉल्व करना है कि मसा इसका कितना आएगा। तो मसा ज्ञात करने का मतलब है 21 और 42 का लेके चलते हैं, तो 21 वो हमारा 42, यानी कि इसका क्या करते हैं हम, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, 21 और 42 का अलग अलग हम गुणनखंड करते हैं, किसमें, सिर्फ मसा के लिए। यानी कि 21 का तो हम क्या करें, 2 से तो जाएगा नहीं,
जिस संख्या से कटेगा उससे हम काटते हैं। यानी कि 3 से कटेगा कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। अब ये 42 है, 42 2 से कट जाएगा, यानी कि कितनी बार में जाएगा, 21 बार में। कितनी बार में जाएगा, कटेगा तो ही हमें लेना है, शेष इसमें कभी भी नहीं लेना है। जितनी बार में कटेगा हमें ये उतारना है। यानी कि 3 से काटेंगे तो 21 हमारा जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। आपको देखना क्या है, मस का मतलब है कि जो संख्या दी हुई इन दोनों का हम अलग अलग गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड किए, ये निकल क्या हमारा 21 और 42 का हो गया गुणनखंड। यानी कि आपको क्या देखना है, हमारा इन दोनों में ऐसी संख्या जो मैच करनी चाहिए। यानी कि इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, यानी कि 7 हो गया। अब आगे अगर कोई संख्या मिलती है भाग देने वाली, या जो शेष बच जाता है वहां पे भाग देने वाला, इसको हम लेके चलते हैं। यानी कि एक 3 है और एक 3 इसमें मिल रहा है, यानी 3 भी मैच कर रहा है और ये 3 भी मैच कर रहा है, यानी कि इंटू 3। ये कितना आ गया आपका 21 निकल के। यानी कि इसका आंसर क्या था, मसा का 21 निकल का है। ये आपको सर्टिफाइड करता है इस तरह। ऑप्शन नहीं है तब दोनों को अलग अलग गुणनखंड करेंगे, ऐसी संख्या लेते हैं जो इन दोनों में मैच करे। यानी कि 2 था, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, इसलिए 2 को हम नहीं ले सकते। अब अगला है 35 और 42 का। 35 और 42, तो इसमें क्या है, मसा का मतलब होता है दोनों संख्याओं को लेना है और दोनों का गुणनखंड अलग अलग करना है आपको। यानी कि 5 से भाग देंगे, क्योंकि 3 से 2 से कटने वाला नहीं है, डायरेक्ट वो 5 से कटेगा और 7 बार में चला जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये 2 से कटेगा 21 बार में जाएगा। 21 किससे कटेगा, सिर्फ 3 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो पहले हम क्रम वाइज काटते, यानी 2 3 3 से नहीं कटा 5, 5 से नहीं कटा 7, 7 से नहीं कटा तो 11, क्योंकि 3 से जो कट जाएगा वो 9 से भी कट जाएगा, और जो 2 से कट जाएगा, और जो 4 से कटेगा वो 2 से भी कट जाएगा। तो 4 से काटने का कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि 3 से काटेंगे 7 बार में। अब हमें क्या देखना है कि ऐसी संख्या जो संख्या मैच करती है दोनों में। तो आपका कौन सी संख्या मैच करी है, इसमें 7 है और इसमें 7 है, यानी कि 7 हमारा दोनों में मैच कर रहा है। अब आगे चलते हैं, 5 इसमें है लेकिन इसमें 5 नहीं, इसलिए 5 नहीं लेंगे। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, इसलिए 2 भी नहीं लेंगे। अब 3 आया, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, यानी कि जोड़ा मिलना चाहिए कि सेम इसमें भी हो सेम इसमें भी हो, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि कुछ संख्या मिली नहीं 7 के बाद, यानी कि 7 ही रह गए, यानी कि आपसे आंसर क्या निकल गया 7, यानी कि 7 क्या हो गया मसा। इन 2 विधि से आपका मसा सॉल्व होता है। अब अगर चलते हैं हम मसा की तरफ। मसा तो देख लिया, अब देखेंगे लसा। आपका क्वेश्चन है 10, 12, 15 का लसा ज्ञात करें। तो लसा आपको ये ज्ञात करना है। लसा यानी कि आपको ऑप्शन रहेगा 30, 60, 120 और ये चौथा हो जाएगा 360। तो आपका लसा बताना है। लसा का मतलब क्या है कि छोटी से छोटी संख्या। आपको इसमें से छोटी ऐसी संख्या लेना है कि जो इन तीनों से कट जाए। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है कि इन तीनों को हम ऐसी संख्या से काटते जो ऑप्शन में ही हमारा कट जाए। यानी कि 10 से भाग देंगे तो भी कट जाए, 12 से भाग देंगे तो भी कट जाए, 15 से भाग दे तो भी कट जाए। इसी संख्या हमें चुनना रहता है और सबसे छोटी संख्या भी होनी चाहिए। देखें 10 से भाग देंगे ये जाएगा, 12 से भाग देंगे लेकिन 30 नहीं जाएगा, 12 का पहाड़े में 30 नहीं आता इसलिए 30 नहीं कटेगा, यानी कि ये हो गया ऑप्शन आपका गलत। 15 से चला जाएगा। हमें क्या देखना है, इन तीनों से संख्या हमारा कट जाना चाहिए, ऑप्शन वाला मसा के लिए। अब क्या करेंगे, आगे चलते हैं। 30, 60, 10 से भाग देंगे 60 आपका कटेगा, 12 से कटेगा,
15 से भी आपका ये कटेगा। अब आगे चलते हैं। 10 के भाग देंगे 120 कट जाएगा। 12 से काटेंगे तो भी 120 आपका कट जा रहा है। 15 से काटेंगे तो भी आपसे 120 कट जा रहा है। यानी कि 2 ऑप्शन आपके सामने मिल गया कि सही है। अब आगे चलते हैं। 10 से भाग देंगे तो भी 360 आपका कट जाएगा। 12 से भाग देंगे तो भी 360 आपका कटेगा। और 15 से भाग देंगे तो भी 360 आपका कट जाएगा। यानी कि आपके सामने 3 ऐसी ऑप्शन मिल गया है कि जो इन तीनों से भाग देने पे पूरी के पूरी तरह कट जा रहा है। तो आपको करना क्या है, लसा याद कर रहे हैं। लसा, तो लसा का मतलब क्या है, छोटी से छोटी संख्या आपको लेना है। आप समझ गए होंगे कि छोटी से छोटी संख्या क्यों कहा जा रहा है लेने के लिए, क्योंकि इन तीनों में आपको छोटा कौन सी संख्या नजर आ रही है, यानी कि 60। ये आपका आंसर है। क्यों 120 क्यों नहीं लिए हम, 120 इसलिए नहीं लिए क्योंकि इन तीनों से अगर काटेंगे तो 120 भी चला जाएगा, 360 भी चला जाएगा। इसलिए हमें क्या लेते हैं, छोटी से छोटी संख्या लेते हैं कि इन तीनों से हम काटे तो वो कटे जाए। अब आपका हो गया लसा। अगर ऑप्शन नहीं आपके सामने तो लसा किस तरह निकालेंगे, तो सॉल्व किस तरह करते हैं उसका, 10 12 ये 15। लसा का मतलब है कि जो संख्या दी होगी तीनों को हम साथ लेके चलते हैं। तीनों को साथ हम क्या करते हैं, गुणन खंड करते हैं। मौसम में क्या था कि दोनों संख्याओं को क्या ले रहे थे, अलग अलग हम गुणनखंड कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है लसा में कि तीनों के एक साथ हम गुणनखंड करते हैं। यानी कि 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 बार चला जाएगा, 6 बार कटेगा। 15 नहीं कटेगा, इसे हम डायरेक्ट हम 15 उतार देते हैं। अब आगे काटेंगे 2 से तो आपका 5 ये 3 ये 15 बार में, क्योंकि फिर नहीं कटेगा आपका। अब किससे कटेगा, 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे ये गया 5, ये 3 से काटेंगे 1 बार में आ जाएगा 15। 3 से कट जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। जितनी बार में भाग जाता है इसी को लेके चलते हैं, शेष इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब आगे चलते हैं। 5 से भाग देंगे तो आपका 1 1 और 1 आ गया। अब इसके बाद कोई संख्या कटने वाली नहीं है, तो वहीं तक हम इसको स्टॉप कर देते हैं। हमें क्या करना है, जिससे भाग दिए संख्या से ये सभी संख्या को हमें क्या करना है, गुणा करना है। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4, ये हो गया आपका 60। यानी कि जो संख्या से भाग दिए हैं इन्हीं संख्याओं का हम मल्टीप्लाई सिर्फ कर देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, लसा। लसा 2 विधि से सॉल्व होगा। एक तो गुणनखंड विधि से तीनों को साथ लेके भाग दे देंगे, और लसा एक ऑप्शन के हिसाब से मैच कराएंगे कि तीनों से भाग देंगे, जो कट जाएगा वो आपको आंसर हो जाएगा। लेकिन लेना क्या, छोटी से छोटी संख्या। अब समझ गए होंगे कि मसा का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्यों कहा जा रहा था लेने के लिए, और लसा का छोटी से छोटी संख्या क्यों कहा जा रहा था लेने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आदमी को ये कंफ्यूजन होता है कि मौसम में हमारे बड़ी से बड़ी संख्या था या छोटी से छोटी संख्या था। तो आपको याद करने का ट्रिक है, माँ का मतलब होता है माँ। माँ का ममता क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। यानी कि माँ का मतलब होता है माँ, माँ का ममता सबसे बड़ा। यानी कि माँ क्या है, माँ का ममता सबसे बड़ा है। ये आपका ट्रिक है, या ये कह ले कि याद करने की सबसे अच्छी विधि, जो भी आपको लगे। यानी कि माँ का मतलब होगा माँ, माँ का ममता सबसे बड़ा होता है और इससे बड़ा कोई ममता नहीं होता। यानी कि माँ का ममता सबसे बड़ा है। समझ गए। और लसा का मतलब किस तरह याद रखेंगे, लव। ल का मतलब होता है लाडला। लाडला कौन होता है घर में, जो सबसे छोटा नन्हा बच्चा होता है उसको कहा जाता है लाडला, घर का सबसे, क्योंकि सबसे घर का छोटा सबसे लाडला कहलाता है, इसलिए कहते हैं लाडला। लाडला कौन होगा, सबसे छोटा घर का सदस्य होगा। समझ गए होंगे कि लाडला से आपका क्या होगा, छोटा। अब याद के लिए होंगे, या ट्रिक समझ ले या समझ ले, याद करने की सबसे अच्छी विधि जो भी लगे आपको, लेकिन याद जरूर कर लें। क्योंकि मसा का मतलब हो गया बड़ी से बड़ी संख्या, लसा का मतलब छोटी से छोटी संख्या, और माँ का ममता सबसे बड़ा होता है, और माँ से ममता से बड़ा कोई ममता नहीं होता है। अब लसा का मतलब होता है लाडला। लाडला कौन होता है, घर में जो सबसे छोटा होता है इसको कहते हैं लाडला। और
हम तो मसा लसा हम देख लिए, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल और भिन्नों का मसा और भिन्नों का लसा पे हम क्वेश्चन लगाएंगे, और इसके साथ साथ मसा लसा का भी और क्वेश्चन हम अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आप लोग को ये पसंद आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद दोस्तों।